हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था कि भैया 15 तारीख से मैं आपको एक एक चैप्टर करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं वो मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आज ही भैया उसका डे 1 है, यानी कि भैया जो आव्यू चैप्टर है, आव्यू चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत कर ले। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू, ठीक, एक मिनट, ठीक, चलिए। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है कि भाई ए बराबर ए आई जे एक आव्यू m क्रॉस n एक वर्ग आव्यू है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्ग आव्यू क्या होता है। वर्ग आव्यू वो होता है भैया जिसकी जो कोटि है, यानी कि जिसकी कोटि जैसे कि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की हो या 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो, यानी कि भैया जिसमें आप कह लो m बराबर n या p बराबर q, यानी कि एक कोटि जो होती नहीं कि m क्रॉस n कोटि का आव्यू हो गया या p क्रॉस q कोटि का आव्यू हो गया। तो ये p तथा q या m या n जो भी दे वो चीज़ बराबर होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको एक वर्ग आव्यू चाहिए तो यानी कि भैया जिसमें 3 कॉलम और 3 रो, यानी कि आप ऐसा समझो कि जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, वो क्या कहलाती है, वर्ग आव्यू कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो इसमें वर्ग आव्यू बोल रहा है, तो भैया इसमें वर्ग आव्यू बोल रहा है, तो यानी कि अगर ये एक वर्ग आव्यू है तो भैया इसके रो तथा कॉलम क्या बराबर होंगे। तो यानी कि अगर ये 3 रो का है तो 3 कॉलम का भी होना चाहिए। तो यानी कि m बराबर n होना चाहिए। तो m बराबर n क्या है, ये है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कई वर्षों में आया है ये। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रहा है कि यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ab माइनस बी ए एक क्या होंगे, यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि ये क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं चीज आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप समझो कि सममित आव्यूह होता क्या है। सममित आव्यूह मैंने आपको समझाया कि सममित आव्यूह वो होता है कि यानी कि जिसका मान लीजिए कोई एक आव्यूह a है, अगर आप उसका क्या इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे, परिवर्त करोगे, यानी कि इसका अगर आप ट्रांसपोज करोगे फिर से वही उसी के बराबर आ जाए। यानी कि अगर कोई एक आव्यूह ऐसा है, अगर आप उसका चाहे जितनी बार ट्रांसपोज करोगे बार बार वो वही आ जाए, है ना, बार बार वो वही आ जाए, तो वो क्या कहलाता है भैया, सममित आव्यूह। अगर विषम सममित की बात करें तो भैया कोई एक आव्यूह है, अगर आप उसका परिवर्त करेंगे, अगर उसमें माइनस बाहर कॉमन आ जाए और फिर से वही आ जाए तो वो क्या कहलाता है, वो विषम सममित कहलाता है। ये सममित है, ये विषम सममित। तब आपको बताना है कि भैया ए बी माइनस का बी ए क्या होगा। ठीक, तो मैं बस समझाता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला कि ए बराबर होता है ए इनवर्स के, बी बराबर होता है बी इनवर्स के। ठीक, इसको अपन सॉल्व करते हैं, यानी कि ये ए बी माइनस का बी ए, इसको एक आव्यूह की तरह हम लोग समझेंगे। ठीक, ए बी माइनस बी ए कोई ना कोई एक आव्यूह होगा, किसी भी कोटि का हो। ठीक, इसका हम परिवर्तन निकालेंगे, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, जो कि हो जाता है क्या, ए बी ट्रांसपोज माइनस का बी ए ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक, अब ए बी ट्रांसपोज को हम लोग क्या लिखते हैं भाई, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखते हैं, और ये माइनस का इसको हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हम देखें जहां पर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, भाई हम ए की जगह ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, तो ए ट्रांसपोज की जगह हम ए भी लिख सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है कि भाई हम ए ट्रांसपोज की जगह ए भी लिख सकते हैं। तो यानी कि भैया जहां जहां पर बी ट्रांसपोज और ई ट्रांसपोज है, यानी कि उसकी जगह पर हम ए और बी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर बी ए लिख देंगे, माइनस का इसको लिख देंगे ए बी। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन करें, माइनस को कॉमन करें तो ए बी, ठीक है, माइनस का बी ए हो जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि हमने भैया इसका परिवर्त किया, ए बी माइनस का बी ए का हमने ट्रांसपोज किया, और इसका ट्रांसपोज करने के बाद भैया माइनस बाहर आ गया। तो जब हमने अभी अभी आपको बताया कि अगर माइनस बाहर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह। तो भैया आंख बंद करके आप कहाँ है भैया, विषम सममित आव्यूह, इस पर आप आंख बंद करके टिक कर देंगे, काम खत्म। ऐसे करना है आपको, कोई भी आव्यूह दे आप उसका परिवर्तन निकाल करके देखो, फिर से वही आ जाता है तो सममित है, नहीं आ रहा, अगर माइनस कॉमन करने के बाद आ रहा तो वो विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, काफी आसान है भैया, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यदि ए बराबर आपको एक आव्यूह दिया है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है ये, और आपसे बोल रहा है कि ए प्लस ए का परिवर्त ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटी मैट्रिक्स। ठीक, यदि ए का मान
ये कब बराबर होगा, जब ए का मान भैया इनमें से कुछ भी हो। अब हम ए की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये चीज दे रहा है ना, तो बस इसी पे ए दिया है, हम ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं। ए परिवर्तन निकालोगे, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए, और ये हो जाएगा क्या आपका साइन ए, ये हो जाएगा क्या कॉस ए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो लिखेंगे ए, ये हो गया कॉस ए, ये हो गया माइनस का साइन ए, ये हो गया साइन ए, ये हो गया क्या कॉस ए। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया कॉस ए, ये हो गया साइन ए, ये हो गया माइनस का साइन ए कह लो या अल्फा कह लो, जो भी आप कहना हो। ठीक है, वैसे अल्फा कहते हैं इसको, मैं ए बोल रहा हूँ। ठीक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि भैया जिसके विकर्ण के अवयव क्या एक हो, बाकी सारे अवयव शून्य हो। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है भैया, इसको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा क्या कॉस कॉस मिलके हो जाएगा 2 कॉस ए, और ये तो भैया कट जाएगा पूरा पूरा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस ए। ठीक है, और दो अवयवों को आप तभी समान कह सकते हो कि जब उनके भैया क्या कोटि बराबर हो, तो दोनों ही 2 क्रॉस 2 कोटि के वर्ग अवयव हैं, तब आप कह सकते हो कि भैया ये जो 2 कॉस ए है ये बराबर होगा 1 के। यानी कि आप कह सकते हो, मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, यानी कि आप कह सकते हो कि 2 कॉस ए बराबर 1, तब यहाँ से हो जाएगा कॉस ए बराबर का 1/2। यहाँ से अगर आप अल्फा यानी कि कॉस को उधर भेजोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/2। अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो आएगी π/3। ठीक, क्योंकि भैया कॉस में 1/2 किसका मान होता है 60 का मान होता है, 60 को हम लोग लिखते हैं π/3, तो इसका भैया ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ऐसे करना है एमसीक्यू को। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करिए, मैं इसके आगे की क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 तथा 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि x तथा y के मान क्या होंगे। भाई सबसे आसान है, इसको अगर आप भैया दोनों तरफ को बराबर करोगे तो साफ साफ दिख रहा है x बराबर 3 y बराबर 2। भैया जहां पर भी x बराबर 3 y बराबर 2 दिख रहा है भैया उसको टिक कर दो बी नंबर का। ऐसे क्वेश्चन करने कुछ कुछ बहुत आसान आ जाते हैं, कुछ कुछ थोड़े से टफ आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे कि देखिए अगला क्वेश्चन ये भी काफी आसान है। अवयव, एक आपको अवयव दिया है और आपको बताना है कि भैया क्या है, ये सममित है या विषम सममित है या तत्समक है या शून्य है। तो देखो कैसे आप इस चीज को निकालोगे। ठीक है, देखो तत्समक तो हो नहीं सकता ये, ठीक है, शून्य तो हो नहीं सकता क्योंकि शून्य तो है नहीं, विषम सम्मित या सम्मित इन दोनों में से कुछ भी होगा। तो हम क्या करेंगे, यानी कि a बराबर अगर a डैश किया जाता है तो ये क्या है, सममित है। ठीक है, यही चीज अगर a बराबर माइनस का a डैश किया जाता है तो ये है विषम सम्मित। ठीक है, ये है विषम सम्मित। तो हम क्या करेंगे भैया, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, a का ट्रांसपोज निकालोगे तो ये आपका आएगा 1 2 माइनस का 2 1। ठीक है, यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लोगे तो आपका फिर से वही आ जाएगा a, यानी कि अगर आप बोल सकते हो कि a बराबर माइनस का a डैश, तो यानी कि ये फाइनली आपका क्या विषम सममित अवयव आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन लेने के बाद फिर से वही a बन जा रहा है, तो इसलिए विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ क्लियर है तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल अप करेंगे, यानी कि एकदम छोटे से लेकर के बड़े तक के क्वेश्चन को सबको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक अवयव a है, एक अवयव b है, तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि a प्लस का 2b का वो डैश निकालना है, यानी कि आपको परिवर्त करना है, ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले a तो हमें दिया है, ठीक है, और 2b एक मिनट, यहाँ पर a ट्रांसपोज है ये। ठीक, हमें a निकालना है, फिर 2b निकालना है, फिर उसका पूरे को ऐड करके एक नया व्यू बनेगा, उसका हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम a ट्रांसपोज से a को निकालेंगे, तो हम इसका एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा a, यानी कि ये माइनस का 2 3 1 2, ये हमें क्या मिल गया है, ये हमें मिल गया है a। ठीक है, a बराबर होता है a ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज। ठीक है, b हमें क्या चाहिए, 2b बराबर, यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस का 1 1 0 2, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 0 2 4। ठीक है, अब हम a प्लस का 2b, यानी कि हम क्या करेंगे, a प्लस का 2b करेंगे, माइनस का 2 1 3 2 प्लस माइनस का 2 0 2 4, इसको आप ऐड करेंगे तो ये भैया माइनस का 2
1 + 0 3 + 2 2 + 4, ये आपका आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस का 4, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, ये जो अब आया है, अब हमको इसका क्या करना है, परिवर्तन निकालना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालना है। इसको हम एक सी आव्यूह नाम दे देते हैं। अब हम सी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 1 5 6, फाइनल इसका आंसर ये आएगा। ऐसे करना है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहे कर सकते हैं, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम लोग 7 देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये भी काफ़ी आसान सा है। इसमें दिया है यदि a बराबर एक आव्यूह है तो आपको सिद्ध करना है कि a का स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर है 0। ये 0 क्या है, ये 0 मैट्रिक्स है, शून्य आव्यूह है। ठीक है, शून्य आव्यूह है ये 2 × 2 ऑर्डर का। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकलेगा भैया, इस आव्यूह का इसमें ही एक बार मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा क्या, a स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 1 माइनस का 1 2। भैया मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो टू कॉलम होता है, यानी कि ये 3 एक बार इस 3 में जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर क्या 1 1 1 हो जाएगा। ठीक, अब इस रो को मतलब अब इस रो को इस कॉलम में डालेंगे, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 2 एकम ये 2 हो जाएगा। अब दूसरी वाली रो को पहली वाली कॉलम में डालेंगे भैया, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, फिर से ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 का नम 1 और प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि आप a स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 9 में से 1 गया 8, 3 2 5 माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 और ये आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल करके आया, ये आपका a स्क्वायर निकल करके आया। अब आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, अब आपको ज़रूरत है 5a की। हम लोग निकालेंगे 5a। 5a कैसे निकलेगा भैया, 5 का गुणा करा देंगे भैया, 5 अदिश है, अदिश का गुणा करा देंगे इस भैया किसमें, आव्यूह में। ठीक है, इसका आप गुणा कराएंगे, 1 मिनट, यहाँ पर 3 है, इसका आप गुणा कराएंगे तो भैया प्रत्येक अवयव में ये मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक अवयव में इसका गुणा होगा। 5 से 15, 5 एकम 5 माइनस का 5, 5 दूनी 10। ठीक है, आपका 5a निकला है। 7i, i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी जिसके विकर्ण के अवयव 1 हो बाकी अवयव 0 हो। ठीक, इसमें आपको कराना है 7 का गुणा, तो यानी कि जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपका होगा 7 0 0 7। ये आपका क्या, अब सारी वैल्यू निकल गई है। अब हमारा बस काम क्या है भैया, इसको सॉल्व करना है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर है 0 के। a का स्क्वायर कितना है भाई, 8 5 माइनस का 5 3 माइनस 5a कितना है 15 5 माइनस का 5 10। ठीक है, फिर प्लस का ये कितना है, ये 7 है, 0 है 0 है 7 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस का 15 प्लस का 7, ये हो जाएगा 5 प्लस का 5 वो माइनस का 5 प्लस 0, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस का 0, ये हो जाएगा 3 माइनस का 10 प्लस का 7। ठीक है, ये सब कुछ कट पिट के 0 हो जाएगा भाई, पूरा ये सब कुछ कट पिट के 0 0 0 0 आएगा, और यहाँ पर 0 लिखा है, इसका मतलब भैया शून्य आव्यूह, यानी कि ये 0 0 0 0 आप लिख दो कि भैया अतः यह सिद्ध हो गया कि भैया ये इसके बराबर है। ठीक है, चलिए आपका ये कौन सा 7वां नंबर का क्वेश्चन भी हो गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे 8वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, थोड़ा सा और इससे बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना 8वें नंबर का क्वेश्चन। ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि एक अवयव आपको दिया है 2 × 2 ऑर्डर का, के लिए आपको सत्यापित करना है कि a प्लस का a डैश क्या है, एक सममित अवयव है, a माइनस का a डैश एक विषम सममित अवयव, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। चलिए देख लेते, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस a डैश करेंगे। a प्लस a डैश, a तो भैया आपको दिया है 1 5 6 7, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं भैया, इसका हम डायरेक्ट परिवर्त कर दे रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 1 5 6 7। ठीक है, ये क्या
आप इसको ऐड करेंगे, 1 1 2 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14, ये आपका एक अवयव आया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये एक सममित अवयव है, यानी कि ये जो अवयव आया इसको हम एक नाम दे देते हैं सी हमने इसको नाम दिया है। ठीक, और हमको ये चीज़ प्रूफ करना है कि ये एक सममित अवयव है। तो ये चीज़ कैसे प्रूफ होगी, ध्यान से देखिएगा। इसका हम निकालेंगे क्या, परिवर्त, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 11 11 14। आप देख सकते हैं कि भैया इस सी का जो सी ट्रांसपोज है वो भैया बराबर है, तब आप कह सकते हो कि अतः ये क्या है, ये सममित अवयव है। ये क्या है, सममित अवयव है। ठीक, अब देखिए सेम चीज हम विषम सममित के लिए क्या करेंगे भाई, सेम चीज विषम सममित में हम माइनस करेंगे, यानी कि जहां पर प्लस है वहां पर माइनस। चलो मैं इसी में बता दे रहा हूं, माइनस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, माइनस करेंगे तो भाई एक में से एक गया, क्या बचेगा यहाँ पर 0। भाई 5 - 6 यहाँ पर बचेगा क्या, -1। ठीक है, -1, 6 - 5 यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। भाई 7 में से 7 गए, यहाँ पर भी 0 बचेगा। ठीक, अब आपको अवयव क्या मिला, यहाँ पर आपको अवयव मिला 0 - 1 1 0। इसका परिवर्त निकालोगे तो क्या आएगा, 0 - 1 1 0। ठीक, अगर आप इससे माइनस को कॉमन करोगे तब ये जाकर के बराबर आएगा। माइनस को आप कॉमन करोगे तो ये जो माइनस यहाँ पर है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब फिर आप बोल सकते हो कि भैया अतः ये विषम सममित अवयव हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको करना, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें मेरे को लगता नहीं था कि कुछ कठिन है। ठीक है, दोनों चीज़ मैंने प्रूफ करा दी। एक एक 2 नंबर के क्वेश्चन होने वाले, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन क्या है, अच्छा XYZ का मान निकालना है। ठीक है, चलो मैं यहीं पर ही लिख दे रहा हूँ, 8 है ये, मैं 9वां क्वेश्चन यहीं पर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, 9वां क्वेश्चन मैं यहीं पर ही करवा दे रहा हूँ। x + y + का z, x + का y है, वो x + का z है, सॉरी x + का z है, y + का z है। इसमें आपको ये अवयव बराबर है किसके, 957 के। ये अवयव बराबर है एक स्तंभ अवयव के। तब आपको क्या भैया, एक्स वाई जेड का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। कैसे आप ज्ञात करोगे भाई, देखो दो अवयव तभी बराबर कहलाए जा सकते जब उनकी कोटि समान हो। तो भैया इनकी कोटि समान है, तो यानी कि आप इनको ऐसे लिख सकते हो कि x + y + z = 9। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो x + z = भैया अवयव समान होंगे। ठीक है, अवयव को आप समान करोगे यानी कि y + z = 7। ठीक, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये समीकरण 3। वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक, इसमें ज़्यादा तीन जाम करने की जरूरत नहीं, साफ साफ दिख रहा है y + z, यहाँ पर भी y + z है। लिखोगे समीकरण 3 से 1 में मान रखोगे तो भैया y + z का, तो यहाँ से x का मान आएगा भैया ये 7 है, उधर जाकर 9 में 7 गया भैया, x का मान 2 आएगा। ठीक, अब x का मान, समीकरण x का मान, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है इसमें, तो भैया बिना कॉपी पेन उठाए भी आप कर सकते हो। x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखो, x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो भाई x2 यानी कि z बराबर क्या आएगा, 3। अब भैया z का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दो, z का मान समीकरण 3 में रखोगे, z का मान समीकरण 3 में रखोगे तो भाई 3 y बराबर 4 आ जाएगा, आपका काम खत्म। बस x y z तीनों के मान आ गए। हाँ 2 3 4 आ रहा है ना, हाँ ठीक, 2 3 4 बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आ रहा है एकदम। ऐसे ही आपको प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, अवयव चैप्टर है ना, काफ़ी आसान है। इसमें आप लोग जो मतलब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको आके करवाने वाला हूँ, जैसे कि a³ 6a² + का 7a + का 2i प्रूफ करने को दे दिया जाए। चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 8वां और 9वां, मैं 10वां नंबर का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 10वां नंबर का क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी आसान है। इसमें आपको भैया a + b का मान ज्ञात करना है। एकदम सिंपल सा काम है भैया, सिर्फ एकदम सिंपल सा काम है। कह लो कि भैया एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मिनट लगेगा। अवयव आपको a दिया है, अवयव b दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो भैया अवयव से ही जुड़ेगा भैया, यानी कि प्रथम अवयव, यानी कि प्रथम स्तंभ, प्रथम यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव जो a11 होता है वो a11 के साथ ही जुड़ेगा, ना कि a12 के साथ। ठीक, ये इसके साथ ऐड होगा, ये 1 माइनस का i हो जाएगा, ये माइनस का i + का 2i हो जाएगा, ये 3 + का 2i हो जाएगा, ये 4i + का 3 हो जाएगा। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो कि आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये i से i कटेगा, 2 1 ये 3 हो गया।
ये आई से ये आई कटेगा, यहाँ पर सिंपल आई हो गया, ये 3 2 यानी कि ये ऐसे ही रहेगा, 3 + 2 आई ये ऐसे ही रहेगा, ये 4 आई + का 3 ये ऐसे ही रहेगा। फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा, काम खत्म। बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। ऐसे एकदम छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हालांकि बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि यदि a बराबर x y z तथा b बराबर a b c तब a डॉट b ज्ञात करें। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एक अवयव ए दिया है, एक अवयव बी दिया है। आपको दोनों अवयवों में देखना कि सबसे पहले तो इनमें मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं। ये चीज़ आप कैसे देखोगे? ये चीज़ आप देखोगे इनकी कोटि देख करके, यानी कि कोटि इसकी कितनी है, ये 3 क्रॉस 1 कोटि का है, ये 1 क्रॉस 3 कोटि का है, तो ये 3 क्रॉस 1 कोटि बराबर 1 क्रॉस 3। आप देख सकते हैं 20 की संख्या बराबर है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है। और जो नया एक अवयव आएगा वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन भैया यानी कि दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी। 1-2 नंबर में क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इसको करा देते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक्स वाई जेड किससे मल्टीप्लिकेशन होगा भैया, ए बी सी रो टू कॉलम होता है, ये रो टू कॉलम, यानी कि ये हो जाएगा क्या, ए एक्स, ठीक है, ए एक्स, फिर क्या हो जाएगा एक्स बी कह लो या बी एक्स कह लो, चलो बी एक्स, फिर सी एक्स। अब इसका कराएंगे तो ए वाई, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पर बी वाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या बी सी हो जाएगा। जेड से कराएंगे तो भैया ये हो जाएगा ए जेड, ठीक, ए जेड, और यहाँ पर हो जाएगा क्या जेड बी, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या जेड बी, और यहाँ पर हो जाएगा जेड सी। फाइनल आपका ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक ये मैट्रिक्स आनी थी इसमें, बस और कोई आंसर नहीं है इसमें, ठीक, बस इतना ही करना था। इसमें सिर्फ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब बड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक, ये वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक क्वेश्चन ये और बचा है, एक क्वेश्चन 2, ठीक, 2 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि थोड़ा सा बड़े हैं, उनको मैं करवा देता हूँ। ये 11 नंबर का है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं करवा दे रहा हूँ, और ऐसे ही आपको सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 12 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, और अवयव चैप्टर में कुछ मैं कह नहीं सकता कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कुछ फॉर्मेट्स हैं, यानी कि फॉर्मेट क्या कह लो कि भाई, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये है भाई 12 नंबर का, अगर आप क्वेश्चन देखोगे क्या है कि यदि ए बराबर क्या है 201 213 1 माइनस का 1 0, ठीक है तो क्या करना है आपको, ए स्क्वायर माइनस का 5a, ठीक है, प्लस का 6i इज इक्वल टू 0, ये चीज़ वो इसका मान बताना है, का मान बताना है। देखो अवयव में मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये स्क्वायर है को एक क्यूब दे दे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि आपसे मल्टीप्लिकेशन करने को दे दे, एक्स वाई के मान ज्ञात करने को दे दे। अवयव चैप्टर है, काफ़ी सिंपल है। जो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टफ देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे किसमें, आपको सारणिक में मिलेंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं भाई। सारणिक का मान निकालना, उपसारणिक, सहखंड, सहखंडज, अवयव और अवयव का व्यतक्रम निकालना, ठीक है, काफ़ी सारे उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बड़े क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं, बनते तो इसमें भी है, लेकिन काफ़ी मतलब आप कह नहीं सकते कि बड़े क्वेश्चन, हाँ बनेंगे बड़े, लेकिन आसान रहेंगे क्वेश्चन, आप उनको आसानी से कर सकते हो। जैसे कि इसमें क्या है, इसमें आपको भैया वैसे ही करना है जैसे कि मैं एक क्वेश्चन इसका ऐसा सिमिलर ही करवा चुका हूँ। हाँ एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 या 8 करवाया मैंने, ऐसा सेम करवाया। सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे, बस ये था कि वो मैंने 2 क्रॉस 2 ऑर्डर में करवाया था, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। तो ये कैसे होगा भैया, इसका मल्टीप्लिकेशन करवाओ। इसका मल्टीप्लिकेशन भी होता है क्या, रो टू कॉलम, ठीक है, रो टू कॉलम होता है तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, रो टू कॉलम। चलिए मैं इसको भी करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी प्रश्न काफ़ी इजी है। रो टू कॉलम कराएंगे, ये रो टू कॉलम, ये भैया 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस भैया 1, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता होगा, मैंने काफ़ी
बढ़िया से आपको समझा रखा, नहीं देखा तो भैया जा करके आव्यू चैप्टर भैया स्टार्टिंग से वॉच करिए, एक एक लेक्चर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये भैया दूसरी रो में जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा 1, यानी कि सिंपली यहाँ पर 1 बचेगा। तीसरी रो में जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का 0 यानी कि सिंपली 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको करेंगे तो भैया ये हो जाएगा 4 प्लस का 2 प्लस का 3। ठीक, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 1 और ये माइनस का 3, यानी कि यहाँ पर आपका 2 बचेगा माइनस का। ठीक है, 2 ही बचेगा ना, एक मिनट देख लेते हैं भाई अच्छे से, क्योंकि कोई इसमें वो नहीं कर सकते। हाँ, ये पहली रो में करा दिया, अब दूसरे में कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस का ये 3 हो जाएगा, यानी कि आपका आएगा माइनस का 2। तीसरे में जाएंगे तो ये भैया हो जाएगा 2 प्लस 3, 3 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक, इसको भी मैं डायरेक्ट जोड़ करके लिख दे रहा हूँ, ये 5 हो जाएगा, 4 2 6 3 9 हो जाएगा ये। ठीक, अब मैं तीसरी रो का करवा रहा हूँ, ये 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा ये। अब इसमें करवाएंगे तो ये 0 0 0 ये पूरा ही 0 हो जाएगा। अब ये तीसरे में जाएंगे तो ये 1 माइनस का 2, ये यहाँ भी माइनस का 2 ही आएगा जहाँ तक। हाँ, अब फिर क्या हमें निकालना है, 5a निकालना है, 5a निकालना है। अवयव a में 5 का गुणा करा देना प्रत्येक अवयव में, तो 5 का कराएंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। इसमें कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 एक कम 5 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 से 15 हो जाएगा भैया, 5 एक कम 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ऐसे करना है भैया, एकदम रफ्तार में करते जाना है आपको। क्वेश्चन काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन नहीं है। ठीक है, अब 6i, i बराबर क्या होता है भाई, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसके विकर्ण के अवयव 1 हों, इसमें 6 का गुणा करा दोगे, 6i आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर 1 है वहाँ पर 6 6 कर दो, बस काम खत्म। ये 0 0 0 0 0, काम खत्म। बस अब आपको वैल्यू रख करके इसको सॉल्व आउट करके वैल्यू निकाल लेनी। ठीक है, इतना काम करना है। ठीक है, चलिए अब इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो सारणी चैप्टर का लेक्चर होगा, काफ़ी बढ़िया लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।